हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हमने लिया है चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ये क्लास 11th का फिजिक्स है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जो हमारा नेम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का, वो ये है नीड फॉर द मेज़रमेंट। हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले तो जानते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। इट्स अ ब्रांच, ये एक ब्रांच है साइंस की, है ना। जैसे कि पेड़ में बहुत तरह की ब्रांचेस होती हैं ना, तरह तरह की उन उसी में से एक ऐसी ब्रांच है जिसका नाम है फिजिक्स, ठीक है। ऐसे ऐसे समझेंगे। मेरी आर्ट तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं बना दे रही हूँ, ठीक है, समथिंग। ये कोई है, तो आप देख पा रहे हैं ना कि ऐसे ये सारी क्या है, ब्रांचेस हैं। मान लेते हैं कि इस ब्रांच का नेम है फिजिक्स। क्या नेम है? फिजिक्स। इसका मान लेते हैं नेम है बायो, इसका नेम है मान लेते हैं मैकेनिक्स, कुछ भी ले लेते हैं, केमिस्ट्री वगैरह समथिंग, ठीक है। ऐसे ही एक फिजिक्स हमारी ब्रांच है साइंस की, जो डील करता है नेचर की स्टडी पर। नेचर क्या होता है? फिजिकल चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। उन चीज़ों की स्टडी करना वो किसके अंतर्गत आता है? साइंस फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो इसको एक लाइन में कैसे लिखें? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। फॉर अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, फॉर अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सच फिनोमेना, कोई मान लेते हैं किसी एक्यूरेट या प्रेसीजन डिस्क्रिप्शंस के लिए हमें मान लेते हैं कोई भी हमारा कोई फिनोमेना है, तो उसके लिए मेज़रमेंट्स जो है ना, क्वांटिटीज़ की जो मेज़रमेंट है वो सबसे ज़रूरी होती है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारी अभी आगे चलेंगे कि क्वांटिटीज़ एक्चुअली होती क्या हैं, है ना, तो बताऊंगी आगे। तो उन क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट बहुत इसेंशियल है अगर हमें किसी प्रेसाइज डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है किसी भी फिनोमेना की। तो कैसे लिखेंगे? फॉर अ प्रेसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सच फिनोमेना मेज़रमेंट ऑफ द क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इज़ इसेंशियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इफ़ समवन इज़ हैविंग फीवर, मान लेते हैं किसी को बुखार है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मेज़रमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ एसेंशियल। तभी तो जानेंगे कि बुखार है कि नहीं है, टेम्परेचर बॉडी का कितना है, ज़्यादा है कि कम है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि क्या मेज़रमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, वो सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म्स में लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो फिजिक्स के लॉ हैं उनको एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है, हो सकता है उनके टर्म्स में। वही हमारी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। क्लियर? तो कैसे राइट करेंगे? ऑल दोज क्वांटिटीज़ which can be measured directly or indirectly in terms of which the law of physics can be expressed are called physical quantities, right? एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी नहीं होती? जैसे सोरो हो गया, मतलब जिस कोई दुख है, कितना दुख है, 1 किलो, 1 ग्राम, 1 लीटर, ये तो ऐसे मेज़र नहीं किया जा सकता ना। हैप्पीनेस, कितना खुश हो, इसकी कोई यूनिट है क्या? नहीं है ना, तो इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इसी में 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देख लेते हैं कौन कौन सी। फर्स्ट होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकंड होती है
सेकंड अभी आगे बताएंगे कि क्या होती है। फर्स्ट हमारी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड ना करें, समझ गए, वो खुद पे ही डिपेंड करें, किसी दूसरे पर डिपेंड ना करें, और एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल, और उन्हें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प की भी ज़रूरत भी ना हो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, समझ आया? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप एक बार फिर से यहाँ से आप देख लीजिए कि फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज़ कौन, बहुत ही इजी है। इसको हमने सीक्वेंस वाइज राइट कर दिया है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हमने राइट भी कर दिया है। ठीक है, आई होप दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, इतना समझ आया होगा। सेकंड नंबर का जो हमारा क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी डेफिनेशंस बेस्ड होती है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। ऐसी क्वांटिटी जिनकी डेफिनेशन किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस्ड होती है उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे द फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज डेफिनेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ अदर देन द 7 बेस क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो 7 बेस क्वांटिटीज़, जो फंडामेंटल 7 बेस क्वांटिटीज़ नहीं थी, उनकी अलावा जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो हमारी कैसी होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी। क्लियर? एग्जाम्पल में देख लेते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा, ये सारी हमारी कैसी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। कैसे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़? क्योंकि आपको पता ही है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ये टाइम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होती है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है डिस्टेंस पर भी डिपेंड की और टाइम पर भी डिपेंड की। क्लियर? समझ आया? फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स भी कितने चीज़ों पर डिपेंड किया? 2 चीज़ों पर डिपेंड किया कि नहीं किया, है ना? तो फोर्स ऐसे नहीं आया, 2 क्वांटिटी की हेल्प से ये मान लो थर्ड प्रोडक्ट है। मास और एक्सेलरेशन का हमने क्या कराया? मल्टीप्लाई कराया। प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स तब आया है ना, तो ये कैसी हुई? डिराइव्ड हुई। तो ये सारी कैसी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर? मेज़रमेंट की देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। मेज़रमेंट को हम साइंस वर्ड में कैसे राइट करेंगे? द मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ द प्रोसेस। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो मेज़रमेंट है वो प्रोसेस है ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मान लेते हैं कोई स्टैंडर्ड अमाउंट की, मान लेते हैं ऐसे करके देखते हैं, ये कोई हमने पॉट ले लिया है, इसमें कोई स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और इसमें हमने क्या लिया है कि कंपेयर कर रहे हैं। ये हमारा सैंपल है, ये हमारा सैंपल है, और इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कैसे लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए, अगर ये जी में है तो ये भी जी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि ये केजी में है और ये लीटर में, इनका हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब लिखा हुआ है।
क्लियर, ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड सेम की होनी चाहिए, इज कॉल्ड इट्स यूनिट। क्लियर, समझ गए, यूनिट्स। इस सेम काइंड्स की जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का कंपेयर करते हैं उनको क्या कहते हैं, फिर यूनिट्स में आ जाता है। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, जो मेज़रमेंट होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का वो डिपेंड किस पे करता है। पहला तो होता है कि यूनिट पर और दूसरा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू पर। ठीक है, पहला क्या होता है यूनिट, दूसरा क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू पर। तो इसको कैसे करेंगे, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें जो हमारी क्वांटिटी है वो मेज़र की जा रही है। मेज़रमेंट को हम क्वांटिटी को कैसे, अभी एग्जांपल में समझाते हैं तब समझ में आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी n है, n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज यूनिट, इसको u से क्या डिनोट किया, यूनिट ऑफ द यूनिट। तो q हमारा क्वांटिटी है, n हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, u हमारा यूनिट है, तो हमारा क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या बना, न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल्स इनटू यूनिट, q इक्वल्स टू n u। क्लियर, यहाँ से हम n निकालेंगे तो n हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यूनिट के। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक ले लिया हमने शुगर और दूसरा ले लिया हमने राइस। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू शुगर की है वो n1 है और यूनिट जो है शुगर की वो un है, और जो राइस लिया है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू n2 है और u2 जो है वो हमारा राइस का यूनिट है। इसलिए हमने बेस में सफिक्स में 1 1 2 2 लगा दिया। ठीक है तो ये क्वांटिटी। क्लियर, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू एन यू, जिसमें से Q हमारा क्वांटिटी है, N हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है और U हमारा यूनिट है। क्लियर हुआ। फिजिकल यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे, फिजिकल यूनिट क्या होता है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। अभी बताया था मैंने कि जैसे कि हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, दोनों सब्सटेंस हमारे ग्राम ग्राम में हैं, तो इनकी फिजिकल यूनिट हमारी क्या होगी, ग्राम होगी, क्या होगी, ग्राम होगी। तो जिसमें चीज़ों को मेज़र किया जाता है, अब जैसे लेंथ है, अब लेंथ हमने लिया, अब लेंथ को तो चाहे हम मिलीमीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में नापेंगे या डेसीमीटर में नापेंगे, है ना, या मीटर में नापेंगे कि किलोमीटर में नापें, तो ये हमारी जो ये यूनिट हैं यही तो हमारे क्या हैं, ये जो शो करते हैं कि कितना है, कितना बोलते नहीं है कि सफिक्स में कितना है, कितने मीटर हैं, ये तो मीटर सेंटीमीटर जैसे यही तो हमारी यूनिट है। तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of the same kind is called a physical unit। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, और समझने की भी कोशिश करें। कैसे राइट करेंगे फिर से, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of the same kind is called a physical। Q equals to NU, U हमारा क्या फिजिकल यूनिट है। क्लियर, इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे ये टॉपिक्स हैं ना, डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल, कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए फिजिकल यूनिट के लिए, तो देख लेते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये बहुत अच्छी तरह से डिफाइन होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ अ कन्वेंशनल साइज़, मतलब कन्वेंशनल का मतलब होता है ना ही बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा। इन कंपैरिजन विद द मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, किसके कंपैरिजन में, जो मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है उसके कंपैरिजन में ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ये समय के साथ चेंज भी नहीं होना चाहिए, है ना, समय के साथ चेंज भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ये हम जो होता है रिप्रोड्यूसिबल का मतलब मैं आपको बता दूं कि ईजिली ये क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना।
नेक्स्ट हमारा इसी में है डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिज़िकल यूनिट। डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक में फिज़िकल यूनिट्स में फर्स्ट नंबर है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, और सेकंड है इट शुड बी ऑफ कन्वेंशनल साइज। कन्वेंशनल साइज का मतलब होता है नीदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज इन कंपेरिजन विद द मेजरेबल क्वांटिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ये समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड है ये ना बहुत ही छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट है कि ये बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है अगर एक यूनिट को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ग्रुप, अगर आज हम मेज़र कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, और मान लेते हैं कि ये कोई पेन है, अगर इस पेन को हमने अपने इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो इसका वेट जो आया वो 20 ग्राम आया। तो कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, अगर इस पेन को मेज़र करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, या कोई भी ग्रुप ऐसा है जो इस पेन को मेज़र करता है, उसका वेट आना चाहिए 20 ग्राम ही आना चाहिए। इसका मतलब ये ईजिली रिप्रोड्यूसिबल है, ठीक है। इट शुड बी इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एनर्जी है, ना ही वो क्रिएट की जा सकती है ना ही ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ठीक है। इनडेस्ट्रक्टिबल लिखा भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने इसमें पॉइंट सॉरी नहीं मेंशन किया है, ये 5th नंबर है, ये 6th नंबर है, ये 7th नंबर है और ये 8th नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशन। मान लेते हैं फिजिकल कंडीशन में अभी बारिश हो रही है, ठीक है, और या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो जो फिजिकल कंडीशंस में चेंजमेंट है उनके द्वारा ये अफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, सच है जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनके द्वारा भी इन यूनिट्स पर इफ़ेक्ट्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है, कि चेंज हो जाए, जैसे जैसे फिजिकल कंडीशंस चेंज हो वैसे वैसे यूनिट्स भी चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनचेंजेबल रहनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री इसको एक्सेस कर सकती है। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में हम वेट को ग्राम, किलोग्राम ऐसे मेजर करते हैं, तो आप चाहे आप यूएसए में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इनकी यूनिट्स होती हैं, उन्हीं यूनिट्स को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो हर एक कंट्री इसको एक्सेसिबल है, इस हर एक कंट्री के लिए ये यूनिट्स कैसी हैं, एक्सेसिबल हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसा कि नाम से पता चला होगा कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ एक कंप्लीट सेट तो होता है यूनिट का, जिसमें फंडामेंटल और डायरेक्ट। मान लेते हैं मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये मोबाइल कवर ही ले लेते हैं, ठीक है। इस मोबाइल कवर में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मान लीजिए ये फंडामेंटल यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। इस बॉक्स में हमने रख दी है, ठीक है, इस बॉक्स में हमने रख दी है। तो इस बॉक्स को हम पता है क्या नाम देंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स में दोनों क्वांटिटीज़, दोनों यूनिट्स हैं, चाहे वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हो या फिर डिराइव्ड यूनिट्स हो, ये बॉक्स में दोनों तरह की यूनिट्स अवेलेबल हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। एक कंप्लीट सेट्स होता है यूनिट का, जो यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए सभी प्रकार की फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हीं को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। क्लियर हुआ? और आपको पता है Q इक्वल्स टू एन यू होता है, जिसमें से Q हमारी क्वांटिटी है, एन हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, यू हमारा क्या है, यूनिट है। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर?
नेक्स्ट इसी में टॉपिक है कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो कॉमनली यूज़ होते हैं ना सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो कौन कौन से होते हैं। तो जनरल एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देयर आर इन जनरल, ये हमारे जो हमने सिस्टम लिए हैं जनरल और सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जनरली यही यूज़ होते हैं। सीजीएस सिस्टम हमने पहले ले लिया है। सीजीएस सिस्टम ये फ्रांस में सेटअप किया गया था और ये बेस्ड है सेंटीमीटर्स, ग्राम और सेकेंड में एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ। जैसे कि सेंटीमीटर, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, मास को हम ग्राम में मेज़र करेंगे, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे और टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे, ठीक है। तो जो सीजीएस सिस्टम होता है वो सीजीएस ऐसे बना है, ठीक है। आप इतना तो याद रखोगे जल्दी से, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, ऐसे याद रखोगे। और सी सेंटीमीटर किसका हो गया, लेंथ का हो गया, और जी हमारा हो गया मास का क्योंकि ग्राम है, और एस हमारा सेकेंड है तो टाइम को हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा FPS सिस्टम। ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम है, कैसा, और ये बेस्ड ऑन फूट, पाउंड एंड सेकेंड। F फॉर फूट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड, इसलिए इसका नाम पड़ा है FPS सिस्टम और ये ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। इसमें एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लेंथ, जैसे कि पाउंड को हम जैसे फूट को, लेंथ को हम फूट में मेज़र करेंगे, मास को हम पाउंड में मेज़र करेंगे और टाइम को हम सेकंड में मेज़र करेंगे, ठीक है। इतना समझ आया हो। और सेशन को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना। मेरे को याद नहीं रहता बोलने का, बट आप लोग इतने समझदार हो कि मैम को तो सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट है हमारा MKS सिस्टम, है ना। MKS सिस्टम देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो अ फ्रेंच सिस्टम, ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है जो किस पे बेस्ड है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पर। MKS का नाम पता है कैसे पड़ा है, मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम। अभी बता दिया हमने। MKS को शॉर्ट में इसी टाइम में लिखा गया है, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। Audio Jungle.